हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर रिजल्ट कब आने वाला है? इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में और बात करेंगे आपके आगे के प्लान्स को लेकर के। आगे के प्लान्स पर बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं और थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हैं अपने एग्जाम्स अच्छा नहीं हो पाने से, कुछ पेपर्स उतना अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं कि उनके अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हो। तो ऐसे में अब आगे क्या करना है, किन प्लान्स पर काम करना है, उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। आगे की किन वैकेंसीज़ पर आप टारगेट करके अपनी तैयारी को यूटिलाइज़ करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको क्या-क्या प्लान्स पर काम करना है, उनको लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, रिजल्ट को लेकर के अलग-अलग टाइम फ्रेम में अलग-अलग टाइम में रिजल्ट निकाला गया है। जैसे कई वैकेंसी के टाइम पर तो 1 महीने के अंदर में रिजल्ट निकाल देते हैं और ऐसे तो वो 2 से 3 लगभग आपके रिजल्ट को जारी करने में लगा देते हैं। तो 1.5 से 2 महीना मान करके आप चलिए कि 2 महीने बाद तक रिजल्ट आपका जारी हो जाने वाला है। और रिजल्ट कहाँ पर आने वाला है? तो सारा दर्पण के जो डीएलएड एग्जाम वाला पोर्टल है, वहीं पर आपका रिजल्ट आने वाला है। जहाँ से आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आया था, तो वहीं पर आपके रिजल्ट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी होता है और उसको लेकर के अपडेट्स आती हैं, तो आगे हम बात करेंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी करने वाले काम हैं, उनको लेकर के अपन बात करते हैं। तो देखिए, एक तो आप रीट की प्रिपरेशन शुरू करिए, सीईटी की प्रिपरेशन शुरू करिए और सीटेट की प्रिपरेशन भी आप साथ में शुरू कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल टीचिंग वैकेंसीज को टारगेट करते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है सीटेट, जिसके अंडर में आपको डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसी अलग-अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है। एनवीएस तो बीएड लेवल पे है, बट बीएसटीसी लेवल पे केवीएस और डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है पीआरटी लेवल। और सेंटर में भी टीचर बन सकते हैं और यहाँ पर भी जो टीचर वैकेंसीज आगामी समय में आने वाली वैकेंसीज में एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये तीनों एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेने हैं। एक तो सीईटी वाला, एक रीट वाला और एक सीटेट वाला। ये तीनों एलिजिबिलिटी टेस्ट आप अपीयरिंग में भी पास कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, देन तब भी आप इसको पास आउट कर सकते हैं। और इनकी प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके वहां से अपनी एग्जाम से रिलेटेड आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा कर सकते हैं और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों के साथ में नए अपडेटेड टेस्ट दे सकते हैं। पीवाईक्यूज भी आपको टेस्ट के रूप में मिलने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में आपको सोल्व करना चाहिए, एक क्वेश्चन की टाइमिंग कितनी रखनी चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट बुक पर आप अलग अलग वैकेंसीज के टेस्ट देंगे, देन आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाने वाला है। तो आप चाहे राजस्थान की वैकेंसी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हो या फिर सेंटर में जैसे रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, इन वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हो, देन आप टेक्स्ट बुक ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अपना कूपन कोड LOKMI10 आप यूज करेंगे तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आज सेल का लास्ट दिन है, मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 351 में फिलहाल आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाने वाला है, जो कि अपना कूपन कोड LOKMI10 आप यूज करेंगे तो आपको 12% और इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आज ये सेल का लास्ट दिन है, तो जिनको भी अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे टेस्ट देने हैं और 2-3 अलग-अलग वैकेंसी को टारगेट करते हुए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही टेक्स्ट बुक पास से आपको सभी मल्टीपल वैकेंसीज के टेस्ट देखने को मिल जाने वाले हैं और पीवाईक्यूज भी आपको टेस्ट के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। तो ढेर सारे मॉक टेस्ट आप दे पाए, एक ही टेक्स्ट बुक पास से आपका सारा काम हो जाने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से चेकआउट करें। अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं आगे के प्लान्स पर। अब देखिए, एक तो हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को लेकर के बैठे रहे कि मैं अपना एक पेपर या इंग्लिश वाला पेपर हो गया, मैथमेटिक्स वाला हो गया, या सेकंड पेपर भी कुछ स्टूडेंट का बिगड़ा है, तो आप तो या तो एक उसी पेपर को लेकर के बैठे रहें कि यार कहीं पेपर बैक ना रह जाए या फिर मैं फेल ना हो जाऊं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के बैठे रहें। या फिर अब हम आगे के प्लान्स पर काम कर सकते हैं। जो वैकेंसीज आपके सर पे हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी आपके सर पे है, वैकेंसीज आगामी समय में देखने को मिलेगी। एक तो आपको सीईटी को पास कर लीजिए और आगामी समय में जल्दी ही रीट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। अलग अलग रूमर्स चल रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म अपडेट नहीं है, इसीलिए मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। थोड़ा कुछ कंफर्म, थोड़ा आइडिया लग पाए तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करें और जल्दी ही उनकी बेस्ट बुक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ढेर सारे अलग अलग टॉपर्स के वीडियोज हैं और उनका कंटेंट जो उन्होंने पढ़ा है, तो वो अलग अलग बुक्स को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अलग अलग नोट्स का, अलग अलग मॉक टेस्ट का। तो रिकमेंडेशन बहुत सारे हैं, बट हमें क्या चूज करना है, तो ये चूज करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि मटेरियल क्या रखना है। अपने को बुक्स पर जाना है तो कौन से बुक्स पर जाना है, बुक्स पर नहीं जाना है तो ऑनलाइन कोर्स पे जाना है या ऑफलाइन कोर्स पे जाना है, कौन से नोट्स पर जाना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। तो ऐसा सारे मल्टीपल कंफ्यूजन हो रहे हैं और स्टिल बने हुए हैं क्योंकि टॉपर्स ज़्यादा हैं तो उनका सबका अपना अपना रिकमेंडेशन है। तो ऐसे में कंफ्यूजन ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने वीडियोज़ में, तो थोड़ा सा रिसर्च करके और एक कॉमनली अपन बात करेंगे, एक जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि हाँ आप इससे काम कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास में ऑलरेडी कंटेंट, जो मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है वो भी सफिशिएंट है,
उस पर भी भरोसा करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। किसी और के सजेशन पे, किसी और के कहने पे आप अगर अपना कंटेंट चेंज करते हैं, उससे बेटर है कि आप अपने कंटेंट में जो कमियाँ हैं, उनको इंप्रूवमेंट करते हुए वहीं पर थोड़ा-सा ऐड ऑन कर लें, क्योंकि आप जो आपके पास में जो कंटेंट है, आप उसको बार-बार रिवाइज़ करते हुए जा रहे हैं, तो उस पर आपकी अच्छे से पकड़ बन गई है, कौन से पेज पर क्या सारा कंटेंट है, तो वो आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होने लगा है और आप बार-बार रिवीजन उसका करते रहेंगे, तो देन उस पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो बार-बार कंटेंट चेंज करने से अच्छा है कि आप अपने कंटेंट में जो कमियाँ हैं, उनको सुधारते हुए उसी में अपडेट करके उसी पर अपना भरोसा बनाए रखें। बाकी अपन जल्दी ही इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो रीट वाली वैकेंसी, सीटेट वाली और सीईटी वाली, ये 3-4 एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं आपके लिए, जो आपको ज़रूर से पास आउट कर लेना है। फिर उसके बाद में ही आपको, जैसे पुलिस वाली वैकेंसी है या वीडियो वैकेंसी है, ऐसी मल्टीपल वैकेंसीज़ के फॉर्म भी आपको भरते हुए चलना है। अपने लेवल की वैकेंसियों को टारगेट करते हुए चलना है, क्योंकि एक वैकेंसी पर डिपेंड होकर के आप चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बीएसटीसी में आप अगर टीचर वैकेंसी पर ही पूरा फोकस रखते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न चेंज होने से माहौल पूरा गड़बड़ हो गया है भाई। जैसे अपने सिलेक्शन की उम्मीदें थी, तो वो सिलेक्शन से बाहर हैं, जिनको उम्मीदें नहीं थी, तो उनके प्रश्न थोड़े ठीक होकर के थोड़ा सिलेक्शन के अंदर में, तो ऐसा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये आइडिया लगा पाना भी मुश्किल हो गया था एक टाइम पर। तो पेपर पैटर्न आगे कैसा होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। अभी एलडीसी में काफी मॉडरेट देखने को मिला है, कुछ स्टूडेंट उसको बहुत ईजी बता रहे थे, तो ऐसा में अब उसमें भी एक्सपर्ट टीम पर जुर्माना लगाने से और एक्सपर्ट टीम चेंज कर देने से काफी वेरिएशन, फर्क उसमें देखने को मिला है। एलडीसी वाले पेपर में और प्रीवियस जो पेपर थे, उनमें काफी फर्क देखने को मिला है। तो आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही थोड़े ठीक-ठीक पेपर बने, तो सीईटी आपके अच्छे से पास हो जाए। बाकी देखिए, सीईटी को लेकर के आलोक जी ने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 3 साढ़े 3 लाख के लगभग ही स्टूडेंट पास करेंगे, तो थोड़ा-सा उस हिसाब से पेपर वो डिजाइन करेंगे। इसको आपको समझना है, इस बात को, और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं कहूँगा कि समय किसी के लिए नहीं रुक रहा है, ज़िंदगी बीत रही है। या तो आप इन्हीं वैकेंसीज़ के पीछे-पीछे भागते-भागते अपना टाइम सारा गँवा दें, अपनी जो एनर्जी यहाँ पर सारी लगा दें, या फिर अपने मल्टीपल ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट करके अपनी स्किल्स पर काम करके और आगे के लिए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करें। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में ही करें, अपने लिए प्राइवेट भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोशल मीडिया का नॉलेज ले सकते हैं, अलग अलग अपने लिए कोई बिजनेस मॉड्यूल कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स पर भी साथ में काम आप शुरू करें। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, बट जो आगे होने वाला है उसके लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं और हम तैयार करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहे, आपका कोई भी सवाल रहे, कोई भी सुझाव रहे, तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है भाई, जिनको भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट आदि लगाने हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं या अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।